बताइए भाई, आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न संबंध वाला क्लियर हो रहा था। हम लोग आरती गाते हैं ना, और वो स्तुति करते हैं, उसमें सब में क्या कहते हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है, सभी को आती है, क्या बोलते हैं उसको? तुम्हें माता सबका तुम्हें त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्हें त्वमेव बंधु च। बंधु सखा तुम्हें। हम्म तो इसको तो हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं। क्या बताइए, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सारे संबंध एक बाप से जोड़ने हैं ना, तो वो माता भी है, पिता का भी रोल अदा करता है, मित्र का भी रोल अदा करता है। मतलब सारे संबंध उससे ही बनते हैं। और मातृ पितृ का जो भाव है मानसिक लेवल पर आना चाहिए, उचित स्तर हम्म पर आना चाहिए, यही कहना है। माना माँ बिल्कुल। का भाव कैसा होना चाहिए श्रेष्ठता के आधार पर, पिता का भाव कैसे होना चाहिए, यही तो उसमें राज पता चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें इसमें ये भी कहते हैं, जैसे बाप का काम होता है बीजारोपण करता है, और माँ का काम होता है उसको पालना देने का। तो यहाँ पे जब मन बुद्धि में बीजारोपण होता है परम सत्य का, उसके आधार पर वो माता प्रत्यक्ष होती है। फिर माता से जब जन्म ले लेता है बच्चा, तो वो साकार में क्या हो जाते हैं, माता पिता प्रत्यक्ष होते हैं। इसीलिए बोला है बच्चे बाप माँ बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, और बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है, बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन सोस फादर, फादर सोस सन, हाँ ये हाँ बोला है मुरली में। हाँ हाँ। तो ये सारे संबंध कहाँ पे, इसी संगम युग के हैं ना। और बाबा ने बोला है सतयुग में अनेक संबंध ही नहीं होते, सिर्फ माँ बाप और बच्चे, तीन का संबंध होता है। बिल्कुल। तो हम लोग जो शिव स्तुति करते हैं, शिव की आरती करते हैं, गायन करते हैं, उसमें सबसे मुख्य जो हमारा प्रार्थना होती है वो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर कहते हैं इतने से भी काम नहीं चलता, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवहम। अब बात आती है कि यहाँ तो संबंध की बात हो रही है, यहाँ विद्या और द्रविणम की बात कहाँ से आ गई? द्रविणम मतलब धन, कहाँ फिर कह दिया तुम्हें सर्वम मम देव देव। अरे जब पिता माता बंधु सखा, ये तो हमारे नाटक के अंदर होते हैं, ड्रामा के अंदर होते हैं। तो अब यहाँ पर तो इसमें विद्या और धन और तुम्ही से सब संबंध है, ये बात समझ में नहीं आती ना। तो कंफ्यूजन होता है, बोलने वाला भी सोचता है कि सर्व संबंध यदि एक से ही निभा लेंगे तो बाकी संबंध कैसे निभाएंगे? इसीलिए ये हमें इस बात से समझना चाहिए कि नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर जब हम पात्रधारी होते हैं, तो हम सीमित सीमित परिभाषाओं के आधार पे चलते हैं। इसलिए हमें कोई व्यक्ति जब हमारे साथ होता है तो व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं, है ना? कोई हमारे सामने बेटा है, बेटी है, तो हमें लगता है माँ है, बाप है। हमारे सामने कोई शिष्य है तो हम कहते हैं हम गुरु हैं। तो ये सारी परिभाषाएं होती हैं नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर। परंतु ये जो प्रार्थना है वो वास्तव में शिव से करी जाती है। तो शिव को बार बार समझाया भी जाता है, वह परम सत्य है। सबसे उत्कृष्ट जो हमारी जानकारी है दुनिया में, बुद्धि की जितनी भी जानकारी है, वो सब किसकी होती हैं? स्थूल जगत की होती हैं। स्थूल जगत तो क्या है? विषयों का सागर है। लेकिन वो विषय कहाँ से निकलते हैं? वो विषय कहाँ से निकलते हैं? विषय तो बाद में बनते हैं, वो सीमित होते हैं, है ना? और जो उसका भी कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। इसीलिए शिव को कारण रूप में समझते हैं। और जब वही बुद्धि हम उसमें, हमारी जब बुद्धि स्थिर होने लग जाती है, तो जो भी बुद्धि जो भी सोचती है, कार्य करती, कार्य करना मतलब बाहरी कार्य नहीं, आंतरिक मनन चिंतन, जैसी भी सोच उसकी बन जाती है, जैसे कि वो अंदर से धीरे धीरे परिभाषाएं तैयार हो जाती हैं। इसी चीज को समझाने के लिए मुरलियों में दो नाम लिए जाते हैं, एक होता है बीज रूप आत्माएं, और फिर दूसरा कहा जाता है आधार मूर्त आत्माएं।
बीज रूप आत्माओं को क्या बीज रूप आत्माएं बोला जाता है, अर्थात वो जब तुम्हारी मानसिक स्थिति है, बीज रूप, बीज मतलब कारण रूप में जाना, हर चीज के दुनिया के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको कारण रूप में समझ लेना, तो क्या कहेंगे, कारण रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, आत्मिक स्थिति, है ना। ये सब स्थिति है हमारी। स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं, कारण रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो हम कैसे हैं, पिता रूप हैं, बीज रूप हैं। और वही बीज रूप से क्या निकलता है, आधार मूर्त, जड़ें निकलती हैं। तो अब जड़ें कहीं और से तो नहीं निकली हैं, कहाँ से निकली हैं, तो बताया समझाया जाता है कि बीज, यानी जो बीज रूप में ज्ञान है वो जब परिभाषाएं तैयार कर लेता है, आधार मूर्त रूप ले लेना, बाहरी मूर्त रूप नहीं, यहीं पर मानसिक अवस्था में ही वो तत्व समझ में आ जाना, डिफाइन हो जाना, परिभाषित हो जाना, तो जैसे कि वो आधार मूर्त हो गया, अर्थात कारण को आपने एक रूप दे दिया, आत्म तत्व को आपने परिभाषित कर दिया, माता मातृ तत्व के रूप में, पिता के तत्व के रूप में, भ्रातृत्व के रूप में, है ना। ये सब तत्व के रूप में, तत्व मतलब सार, सार रूप में डिफाइन हो गया, परिभाषित हो गया। अब क्या है, बीज हो गया हमारे पास और आधार हो गए, यानी कि कारण रूप भी हो गया और कार्य कैसे बनेगा उसका आधार भी तैयार हो गया, आधार मूर्त भी तैयार हो गया। इन दोनों से क्या बन जाता है, हमारा वृक्ष खड़ा होता है। वृक्ष एक दिन में खड़ा नहीं होता, धीरे 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 वृक्ष को जैसे जैसे पोषण मिलता है सृष्टि रूपी रंगमंच में, वैसे वैसे वृक्ष विस्तार को पाता है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ड्रामा, नाटक खड़ा हो जाता है हमारे सामने, इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो जाता है विस्तार रूप। वास्तव में है कुछ भी नहीं, है क्या, वही बीज और जड़ें, और जड़ों से भी पहले क्या है, बीज। हर बात को कारण रूप में समझ लेना, उसको क्या कहते हैं, बीज। तो कहा जाता है, प्रार्थना करी जाती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अर्थात तुम मेरे आधार मूर्त हो, तुम ही मेरे बीज रूप हो, तुम ही मेरे बंधु और सखा तुम ही हो। सब एक से ही रिश्ते निभा रहे हैं, दो से नहीं। जब एक कहा जाता है तो पुरुष तत्व की बात होती है, और जब दो कहा जाता है तो पुरुष और प्रकृति दोनों तत्व जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखता है, जब भी मुरलियों में कहा जाता है एक से सर्व संबंध बनाने हैं, एक अर्थात पुरुष तत्व से, आत्म तत्व से, प्रकृति से नहीं। यदि बंधु सखा बाहर देखेंगे तो प्रकृति तत्व उसमें जुड़ जाता है, उससे संबंध नहीं बनाना है। उसमें तो अनेक छायाएं हैं, अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक सर हो सकते हैं, अनेक शरीर हो सकते हैं, और जो मूल होता है उसमें केवल एक तत्व है, आत्म तत्व, परिभाषा कह लीजिए उसको, सार तत्व कह लीजिए। फिर उसी में कहा जाता है, उसी प्रार्थना में कह दिया, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें, तुम ही मेरी विद्या हो। विद्या भी आप लोगों को बताया, दो तरह की विद्याएं होती हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। दुनिया में जितनी प्रकार की विद्याएं हैं, जितनी प्रकार की ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब लिख पढ़ के जितने भी हैं, जिनको हम पढ़ते हैं समझते हैं, वो सब क्या अपरा विद्या है। और जब हम उसका तंत्र समझ जाते हैं, सार समझ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मेरा अपना ज्ञान हो जाता है सार रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, परा विद्या, वो मेरे लिए अपना हो गया। तो यानी कि तुम ही मेरे लिए सारी विद्याओं का मूल हो, तंत्र हो, और उसी से जो धन मिलता है, द्रवणम मतलब धन, जितनी भी कमा सकता हूँ, जितना कुछ भी मेरा है वो सब देने वाले भी तुम ही हो। मेरा कुछ मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ समझना है कि बीज ही सारे वृक्ष को बनाता है, और बाद में सारा जो वृक्ष है वो बीज में ही एक तरह से समा जाता है, कुछ रह नहीं जाता, कुछ अलग से नहीं बचता है। तो सार तत्व हमको समझ में आया ना ये चीज, कि जब मुरलियों में कहा जाता है माता पिता को पहचानो, तुम्हें अपने माँ बाप की तो कम से कम पहचान होनी चाहिए। एक उदाहरण देते हैं आप लोग को। दुनिया में कहते हैं तुम दुनिया में कहते हैं ना, ये इस खून का है, खून देखते हैं, बाहरी तत्व में खून क्या डिफाइन करते हैं वो लोग, अरे भाई ये राजा के खून का है, मतलब राजा के वंश का है। कोई कहते हैं कि भाई ये जो है साहूकार के वंश का है। कुछ परिभाषाएं बता रहे मोटी मोटी आप लोगों को, इनमें ये खून बहता है।
तो खून में भी क्या नाम देते हैं? वंश दुनिया में। और वंश किससे तैयार होता है? वो शरीर के अंश से तैयार होता है। परंतु अध्यात्म कहता है नाटक में जो कुछ भी घटता है, जो वंशावली तैयार होती है तुम्हारे सामने, बंधु सखा जिस रूप में भी लोग आते हैं, माता पिता जिस रूप में भी सामने तुम्हारे प्रकट होते हैं, वो सारे ही, वो तो बाद में वंशावली तैयार होती है, परंतु उस सारे ही वंश का कारण क्या होता है? अंश। कौन सा अंश? परम सत्य का जो कुछ भी तुमने जैसे रूप में धारण किया है, वो तुम्हारे अंदर क्या हो जाता है? तुम्हारा अपना ज्ञान हो जाता है, ज्ञान तत्व हो जाता है, आत्म तत्व हो जाता है, सार रूप में आ जाता है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? अंश। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं हम सब शिव के क्या हैं? अंश हैं। अंश हैं। शिव तो नहीं हो सकते, सारे ही तो शिव हो नहीं सकते। तो कुछ जो जितना समझ लेता है उस परम सत्य को, जिस रूप में समझ लेता है, जैसे कि वो उसका अंश हो गया, और उसी सार रूप से, अंश से हमारी वंशावली तैयार होती है जन्म जन्मांतर। सार रूप में हमने आपको ये बात समझाई है। इसमें ये भी कह सकते हैं बाप समान तो बन सकते हैं, बाप नहीं बन सकते। हाँ, वो तो सीधी सी बात है। सर्व संबंध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्व संबंध बनाना। तो एक और फिर मुरली में एक बात आती है, बना तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। बना तो लेते हैं फिर निभा नहीं पाते। अब जितने लंबे समय तक तुम निभाओगे, तुम्हारे नक्शे में भी उतने लंबे समय तक लोग निभाते रहेंगे, है ना? बात समझिएगा इन बातों को। हमें किसके साथ निभाना है? निभाना, निभाना माना ये हो गया है कि कैसे भी आत्मा हो उसके साथ संस्कार की रास मिलाकर चलना है। कैसे? आपको दूसरों के साथ रास मिलाना है, संस्कार मिलाना है, कि पहले पहले तो शिव को अपने साथ अपने मिलाना? के साथ, हाँ। हाँ, हाँ, पहले तो परम सत्य के साथ ही स्वयं के। तो इसीलिए इसके लिए एक पॉइंट आता है कि शिव बाबा से सर्व संबंध निभाने होते हैं। पुत्र को पिता के संबंध में आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुत्र है तो पिता के संबंध में उसको क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी। क्या करें? शिष्य को गुरु के संबंध में फरमान भंडार। कुछ विषय पर समझना था। यहाँ पत्नी को संस्कार पति मिलाने के का मतलब संबंध क्या में हो गया? वफादार होना चाहिए। और हाँ, बताएं यहाँ कुछ कहें। यहाँ संबंध निभाने का मतलब क्या हो गया? संबंध हाँ, संस्कार मिलाने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यही चार तो उपस्थित प्रश्न चल रहा है। हाँ, आवाज नहीं जा रहा? हाँ, बोले भैया, लग रहा आ है। रही है। यहाँ संबंध संस्कार मिलाने का मतलब क्या हो गया? एकदम सार रूप स्थिति में स्थित होना। कैसे, क्या समझे इसको? संबंध हाँ, निभाना, संस्कार मिलाना, क्या ये कौन सा स्टेज हो गया? सार रूप स्थिति में स्थित होना, ये कहेंगे? यही पॉइंट तो चल रहा है। कहने का मतलब है, जब कहा पुत्र को पिता के संबंध में आज्ञाकारी होना चाहिए, अब समझिएगा। यदि हम शिव के अंश हैं, हम कहते हैं हम उसके बच्चे हैं, तो क्या होना चाहिए? तो पहली लाइन क्या बोली? आज्ञाकारी होना चाहिए। उसकी जो मत है, जो हमने समझ लिया, उसकी बात को, उसको पालन करना चाहिए, तो आज्ञाकारी हुए। संबंध मतलब समान बंधन। अब हम आत्मा है, देह नहीं है। अब हम जब आत्मा है तो सारी ही परिभाषाएं कौन सी लगाएंगी? आत्मा की ही लगाएंगे। संबंध है ना, समान बंधन। देह की तो नहीं लगा सकते। आत्मा है तभी तो आत्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर संस्कार मिलाने वाली बात यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ पर संबंध निभाने वाली बात कहिए। संबंध, संबंध में और संस्कार में बहुत बड़ा अंतर है। संस्कार दुनियावी बातें हो गई। अभी तो यहाँ पर सीधा संबंध, खून का संबंध होता है। दुनिया में खून का संबंध होता है, और हम लोगों के लिए यहाँ कौन सा संबंध है? संकल्पों का। संकल्पों का खून, जिसके लिए गीता में भी कहा जाता है मन मना भव। जो तुम्हारे मन के अंदर संकल्प बहते हैं अलग अलग, वो सारे को क्या कर दो? एक के मर्ज कर दो, एक के साथ जोड़ लो। सर्व संबंध निभाना।
तो एक के साथ जोड़ना मतलब क्या, परम सत्य के साथ। उसमें सारी ही बातें, जितना तुमको सोचते हो, जो कुछ भी हमारे विचारों में, संकल्पों में बात आती है, उसके मूल में क्या चीज होना चाहिए, परम सत्य। उससे हट के कुछ भी नहीं सोचना है। इसी को हम तो इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो आज्ञाकारी हो गया, फिर फरमान बरदार, हर बात को फरमान की तरह समझ पाए। ये सब ये सब मात्र शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल कहने की बातें नहीं है कि हमने 4 बातें रट ली तो फरमान बरदार हो गए, आज्ञाकारी नहीं, ये सब खून में पहुंचना चाहिए। थोड़ा अंतर है ना। केवल किसी की बात को रट लेना, समझ लेना, बोलते रहना, नहीं, ये नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तुम्हारे अंदर जो भी संकल्प रूपी खून बह रहा है, वो कैसा होना चाहिए, अपनी मत का नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, जिसमें शिव संकल्प समाये हुए हों। शिव संकल्प अर्थात मेरे संकल्प। इसमें ऐसा समझा जाए कि जैसे कि किसी बात की जानकारी जैसे हमको मिल गई, मैं एक आत्मा हूँ, तो ये बाप बच्चे का संबंध बना। अब बनने के बाद उसको हमें निभाना पड़ेगा ना, उस स्टेज में ही रह के हर चीज को हमें देखना आना चाहिए, तभी तो कहेंगे वो संबंध हमने निभाया। हम्म। हाँ, यहाँ निभाएंगे तो ब्रॉड ड्रामे वो में, हाँ, वो ब्रॉड जन्म ड्रामे में, जन्मांतर वो काम करेगा। बिल्कुल। ब्रॉड ड्रामे में जो पाठधारी आते हैं वो हमारे साथ निभाएंगे। हम यहाँ नहीं निभाएंगे तो वो हमारे साथ नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमारे नक्शे में ही गड़बड़ी है। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ देते हैं और अच्छे समझ में आने लगेगा। दुनिया को एक शब्द दिया जाता है, भव सागर। एक बात होती, भव सागर की बात करते हैं, विषय सागर की बात करते हैं ना। तो भव मतलब, वो भव को कैसे डिफाइन करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कहेंगे पुत्र भव, है ना, चिरंजीवी भव, ऐसे बोलते आयुष्मान हैं। भव, आयुष्मान हाँ, भव। आयुष्मान भव, है ना, ऐसे वो देते हैं, वचन देते हैं, भक्ति मार्ग में करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मुरलियों में कहा जाता है यहाँ आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं है। तुम ज्ञान को जिस तरह से जैसे लेते हो, रिसीव करते हो, तुम वो ऑटोमेटिक हो ही जाते हो, भव हो गए तुम वो। यहाँ करने की बात नहीं, यहाँ कोई प्रेरणा आदि की बात नहीं। भगवान कोई प्रेरणा आदि नहीं देते हैं शिव ऊपर से बैठकर। वो आते हैं तो सीधे सीधे तुम्हारे, तुम वो हो ही जाते हो, समझ ही जाते हो। तुम्हारी जैसे कि वो आते हैं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर ही देते हैं। तो वो बात समझनी है, भव मतलब हो जाना। अब भव सागर, जब हम कहते हैं संसार सागर, विषय सागर, तो हम बाहर तो देखते नहीं है सागर को, हम बाहर संसार को, दुनिया में बाहर तो नहीं देखते इन आंखों से। तो संसार का अर्थ होता है संपूर्ण सार। संपूर्ण सार कहाँ समाया होता है, बीज के अंदर। बीज में। हाँ, बीज के अंदर होता है। तो अब बात ये समझनी है हमको कि संसार के रचनाकार, संसार को रचने वाला बीज ही होता है। बीज के अंदर का सार होता है। अर्थात भव से जो कुछ भी पैदा होता है, भव मतलब बीज, बीज है कारण, उससे जो कुछ भी पैदा होता है वो है हमारे लिए सृष्टि। भव से क्या पैदा हो जाता है अंदर, ध्यान दीजिएगा, भव से क्या पैदा होता है, भाव, वो रस जो हमारे पूरे सृष्टि रूपी रंगमंच पे काम करता है। समझ रहे, रस समझ रहे हैं। सर्व संबंधों की रचना तुम्हें किससे लेनी है, शिव बाबा से लेनी है। किसी व्यक्ति में ना चिपक जाना, किसी देह में ना चिपक जाना, किसी भी दैहिक परिभाषा में ना चिपक जाना। परम सत्य को अपने होने का, अपने अस्तित्व का कारण समझो, उसे बनाओ और उसके साथ हर प्रकार के संबंध को जोड़ो। समान बंधन, हर बात की परिभाषा तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, उसी परम सत्य से जुड़ी होनी चाहिए। बिना परम सत्य के कोई भी तुम्हारी परिभाषा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा, भव हो जाना। तुम्हें यहाँ कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम जो कुछ जैसा समझोगे वो तुम्हारा अस्तित्व भी वैसा हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व ही वैसा हो जाएगा, भव। ये हम लोग को मुख्य बात समझनी है,
क्योंकि सारे ही वृक्ष का भव कारण कौन होता है? बीज। तो हमें बीज रूप की स्थिति में जब हम ठहरते हैं, तो उस ठहराव में हर बात सोचने, समझने, देखने की जो जो दृष्टिकोण हमारे बनते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं, रस पैदा होता है। दुनिया से नहीं, समझिएगा, वो रस कहाँ से पैदा होता है? सत्य से। सत्य के केंद्र में रखकर हम जो कुछ भी देखते, सुनते, सोचते हैं, दुनिया में चलते फिरते, सोते जागते, सब कुछ जो कुछ सोचते जाते हैं, वो सब हमारे होने का कारण बनता चला जाता है। हमारी एक तरह से हमारे अस्तित्व की मूर्ति बनती चली जाती है, और वही मूर्ति हमारा बाद में चलकर वही हमारा भाव रस बन जाता है। भाव समझ रहे हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया में भी कोई होते हैं, वो इन आंखों से, जड़ आंखों की बात कर रहे हैं, भौतिक परिभाषा बता रहे हैं, मात्र इन आंखों से कोई खूबसूरती देख लेते हैं तो बस ऊपर वाले की धन्यवाद करते हैं। वाह, क्या सुंदर चीज बनाई है ना? क्या सुंदर आकाश, क्या धरती, क्या ये नए नए आविष्कार। वो ऊपर वाले की को धन्यवाद जैसा करते हैं। उनके अंदर हमेशा कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ऊपर वाले की महिमा रहती है। वो इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, परंतु इन आंखों से कुछ लोग देखते हैं, परंतु उनके क्या प्रयास होता है, ये क्यों बनी, कैसे बनी, वो उस जड़ तत्व के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, है ना? ऐसे लोग होते हैं। फिर कोई लोग होते हैं, उसके अंदर घुसते नहीं है, उसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का मनोवृत्ति होती है उनकी ऐसे करने पर। तो ये सब चीजें कहाँ से होती हैं, कैसी है? वो परम सत्य को अलग अलग तरह से अपने लिए परिभाषित करते हैं। ठीक है। ये भाव जो आपने बोला, हम्म। भाव तो एक भावना की बात हो गई ना। जैसे एक सर्कल होता है, उसके सरकमफेरेंस होता है, सेंट्रलाइज पॉइंट होता है, तो वो और तरफ जब तक बीज सेंट्रलाइज नहीं होता ना, वृत्तियां भागती रहती है यहाँ वहाँ। वृत्तियां में अच्छे बुरे भी भाव आ जाते हैं। तो उस आधार पर कैसे समझ जाएंगे? आप भव को सेंटर पे रखिए, अस्तित्व पर, ठीक है, केंद्र अच्छा। पे, ठीक है। और केंद्र से सारे भाव जो पैदा होते हैं वो परिधि पर है, नाटक के अंदर है, अस्तित्व बीच में। भव है जो अच्छा। आप हो गए मतलब आत्मा, पुरुष, पुरुष की बात कर रहे हैं। उससे जो कुछ भी नाटक खड़ा होता है वो परिधि पर है, उसमें भाव पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के रस हैं, लेकिन उनका मूल कारण कौन होता है? भव, अस्तित्व।